जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा आपको कहीं से भी कोई भी अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। तो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन, क्या चीजें ईश्वर की तरफ से आपके लिए आ रही हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मेरी यूबर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं? क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन लेके आ रहे हैं? हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे व्यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं? हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। ओके, कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। कोई आपसे बात करना भी बहुत पसंद करता है। एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई इंसान है जो आपको इतना पसंद करता है कि या तो अपनी मन की बात आपको बताता नहीं है, हाइड करके रखता है, या कहीं ना कहीं उसने चीज़ों को इतनी खोजताज कर रहे हैं, दिमाग में इतनी ओवर थिंक चल रही है कि वो और भी आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा। तो कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो आप उनसे बातचीत तो हो रही है, लेकिन क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि ये पर्सन एक्चुअल में आपके बारे में क्या सोचता है, क्या फील करता है, क्या चाहता है। बट उनकी हिडन फीलिंग जो आ रही है कि आपकी तरफ भरपूर अट्रैक्टेड है, बट वो अपनी मन की बात कहने से डर रहे हैं, समय ले रहे हैं, और टाइम आने के बाद ही, समय देखने के बाद ही अपनी मन की बातें ये आपको कहेंगे। आप सच्चाई से आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो भी रिश्ते नाते आगे बढ़े, वो सच्चाई से ही आगे बढ़े, क्योंकि आपने स्ट्रगल बहुत किया है, फेस बहुत किया है, धोखे बहुत खाए हैं। तो आप कोई भी रिश्ता आप वैसा वाला नहीं बनाना चाहते जहां आप फिर से एक डिप्रेशन वाले माहौल में चले जाएं। तो आप जिनसे भी बात कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के बात कर रहे हैं। किसी ने आपके प्राइवेट चीजों को चुराया है ताकि वो आपको नुकसान पहुंचा सके। यस, यहाँ पे कोई पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपके साथ एक भेदभाव का भावनाएं रखता है, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, आपसे इतनी जलन की भावनाएं रखता है, जहां पे वो अपनी चीजें आपको नीचे गिराने के लिए कोई भी हद पार करते रहते हैं। और ये पर्सन आपसे बहुत जेलस है, बहुत ज्यादा जेलस है। जिससे आपकी पक्की दोस्ती थी वही आपका दुश्मन निकला। तो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता किसी से ऐसा टूटा है कि जहां आप अनएक्सपेक्टेड फील कर रहे थे, आपकी उम्मीदों से बाहर थी चीजें, और ऐसे दुश्मन निकले जिनको आप सच्चा दोस्त मानते थे, जिनके लिए आप जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाया करते थे, वो आपके दोस्त निकले हैं। और यहाँ से आपके लाइफ का एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हुआ है। यहाँ से आपको एक्चुअल में पता चला हुआ है कि कोई अपना नहीं होता। आप देखो पावरफुल हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत पावरफुल है। आप किसी को भी अपने आप से कम बिल्कुल भी ना समझें। आप किसी से भी कम नहीं है, टैलेंटेड हैं, बहुत पावर है। आप चीज़ों को मैनेज करना जानते हैं, चीज़ों को समेटना जानते हैं, स्ट्रांगली आगे बढ़ना जानते हैं। बल्कि आप बड़े भी हैं स्ट्रांगली, ऐसा नहीं है कि आप बड़े नहीं हैं। लाइफ ने इतना कुछ सिखाने के बाद आपने अपनी चीज़ों को खुद ही स्टैंड किया है, और वो स्टैंड करते 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 आप इतने पावरफुल हो चुके हैं कि लाइफ में आपको मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है। तो आपने सफ़र बहुत किया है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों को लेके दुख भी है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप बहुत प्यार करते थे, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको शुरू से ही पसंद नहीं करते थे, लेकिन
उम्मीदों से बाहर उन्होंने आपका रिश्ता तोड़ दिया। तो आप ऐसे लोगों से भी परेशान रहे हैं। आपने अपने जीवन में सब कुछ किया था। बहुत चैलेंज आपने फेस किए, रिश्तों में बहुत कुछ दिया, करियर में बहुत कुछ दिया। आपके साथ एक्चुअल में है क्या ना, आप कुछ भी चीज़ सामने से देते हैं ना, किसी भी इंसान को, चाहे वो अननोन पर्सन ही क्यों ना हो, आप दिल से देना शुरू कर देते हैं। मतलब सेवा भाव भी आपकी दिल से हो जाती है। आप सामने वाले की भावुक की बातें सुन के इमोशनल हो जाते हैं और इतने इमोशनल हो जाते हैं, आपको लगता है मैं इसके लिए क्या कर दूँ? भगवान ने मुझे जितना बनाया है, जिस लायक भी बनाया है, मैं कुछ कर सकूं। ये मन में जो भावना आती है ना, आपकी ऑटोमेटिक आती है। कोई आपको सिखाता नहीं है, कोई आपको बोलता नहीं है, ये ऑटोमेटिक आती है। और ये जो भावना है ना आपकी, आपने अंदर इतना कुछ आपके रहा है ना, आप एक प्योर सोल हैं। ईश्वर ने आपको इतना तोड़ा है। जो प्योर सोल होते हैं सबसे ज्यादा वही टूटते हैं। बहुत कुछ टूटता हुआ आपने अपनी आंखों से देखा है और बहुत लोगों ने एज से पहले ही देख लिया, बहुत लोगों ने एज के बाद देखा, लेकिन देखा जरूर। बहुत ज्यादा टावर मूवमेंट, मतलब तहस नहस आपने अपनी जिंदगी में देखी है। आपने अपने लाइफ में भी ना एक स्ट्रगल फेस देखा है, जहाँ पे शायद आपका सेपरेशन हुआ होगा, जहाँ पे आप डिवोर्स तक भी गए होंगे, जहाँ पे आप एक सिंगल लाइफ भी गुजारे होंगे, या फिर आप कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे ऐसे आ गई कि आप उससे उभर नहीं पा रहे हैं। सी, आपने सामने से रिश्ते को दिया था, बट वो चला नहीं, वो टूट गया क्योंकि आपको लॉयल्टी नहीं मिली। आपके ऊपर फेथ, कहीं ना कहीं आप जो ट्रस्ट मन में रखते थे, एक भरोसा था, वो तोड़ दिया किसी ने। आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। पूरी जिंदगी आपने किया, बट जब आपका वक्त आया ना, तो आपको छोड़ के वो पर्सन चला गया, आपको चीट करके चला गया। कहीं ना कहीं आपने इतनी कुछ देखने के बाद ना आपने एक्शन लिया है, बहुत ज्यादा। आप अब तक एक्शन नहीं ले रहे थे, कहीं ना कहीं जब सिचुएशन, जब आपके साथ ये सारी चीजें चल रही थी ना, तो आप समेट रहे थे, होप में चल रहे थे कि चीजें अभी भी ठीक हो जाएंगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि अभी भी ईश्वर आपकी सुन लेगा या कुछ पलट देगा। भगवान को ही सरेंडर करके आप चल रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि ईश्वर आपके जीवन में धोखले लोगों को निकाल रहे थे, जो आपके पीठ पीछे धोखा दे रहे थे ना, और जो आपको षड्यंत्र करते हुए रख रहे थे, उनकी सच्चाई दिखाना चाहते थे। ये पेनफुल था, ऑब्वियसली पेनफुल था, बिल्कुल झेलने वाला नहीं था, लेकिन ये दिखाना भी जरूरी था क्योंकि उनको आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाना था, बिल्कुल लाना था। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता तो दिव्य शक्ति आपके अंदर की अवेकनिंग नहीं होती, और आप एक्शन लेना नहीं समझते। आपको नहीं समझ आता कि जिसके लिए आप मर रहे हैं, जिसके लिए आप कर रहे हैं, वो आपके खिलाफ क्या क्या खेल खेल रहे हैं, ये सब बताना जरूरी था। नाउ आपके जीवन में देखो बैलेंसिंग आया है बहुत कुछ टूटने के बाद। सी, आपके अंदर की दिव्य शक्ति की ऊर्जा को जगाया जा रहा है बहुत ज्यादा, और आप कहीं ना कहीं हद तक जाग चुके हैं क्योंकि आपने इतने टूटने के बाद डेफिनेटली आप कोई ना कोई चालीसा करते हैं, कोई ना कोई पाठ करते हैं, कोई ना कोई आप जाप करते हैं या मेडिटेट करते हैं, आपकी अवेकनिंग हो रही है। और अब ऐसा ऑरा आपका बन चुका है कि अगर किसी ने आपको छूने की भी कोशिश की तो वो सामने वाले के लिए जहर ही बनेगा, जहर से कम नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि आप अपने लेवल पे उस तरीके से पहुंच चुके हैं जहां दिव्य शक्ति आपको पहुंचाना चाहती थी। और कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि आप अपने आप को पहचानो, और आप पहचान रहे हैं आप क्या है, क्या नहीं है। धीरे धीरे करके वो पहचान रही हैं और आपके साथ खड़ी हैं। सी, खुद यहाँ पे देखो, आपकी अवेकनिंग कराई गई है, ट्रांसफॉर्मेशन कराया गया है, और ये दिव्य शक्ति ने ही कराया है। आप जिंदगी भर एक धोखेपन में निकाल सकते थे, दिव्य शक्ति को भी पता है, लेकिन दिव्य शक्ति ने आपकी ऊर्जा को देखा, आपकी क्वालिटी को देखा, उन्होंने देखा आपके साथ क्या हो रहा है और आप किस चीज के लिए इस धरती पे आए हो, क्या करने आए हो, वो बताना बहुत जरूरी था। इसीलिए ऐसे लोगों का धोखलापन आपके सामने लाया, और ये लाने के बाद आपकी दुनिया उल्ट पुल्ट जरूर हुई,
क्योंकि आप एक कार्मिक चीज़ों से निकल रहे थे और यहाँ से निकलना, फिर से आपकी एक नई शुरुआत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आपने कार्मिक फेस किया, बहुत गंदा फेस किया, बट अब आप जो फेस कर रहे हैं, कहीं न कहीं आपके लिए एक नया पाथ खुला है, नया जीवन दान खुला है। और अब आपको कोई छेड़ के दिखाए, आप मैजिशियन बन चुके हैं, पावरफुल बन चुके हैं। कहीं न कहीं काफ़ी हद तक काफ़ी लोग यहाँ पे टैरो का रीडर हो सकते हैं, एक मैजिशियन पावर में हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। एक पावर वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि आपने कोई ना कोई ऐसा ज्ञान लिया है, जहाँ पे रिश्ते-नाते तो खत्म हुए, लेकिन नॉलेज आपके साथ है, जिसके बलबूते पे आप मैजिक कर रहे हैं। और बहुत लोग ज्ञान लेने की सोच रहे हैं और मैजिक करने की सोच रहे हैं, क्योंकि आपकी दिव्य दृष्टि अवेकनिंग हो चुकी है। अब आप हार्ट ब्रेक से निकल रहे हैं, बिल्कुल निकल रहे हैं, क्योंकि आपने अब सोच लिया है। अब आप ना दुख, दुविधा इन सब चीज़ों में नहीं रहना चाहते। अब आपने सोचा बहुत हो गया, कितना दिन सहन करेंगे? बहुत लोग तो 10-12 साल से या 15 साल से सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत लोग। लेकिन अब जाके उनको क्लैरिटी मिली है, देर से ही सही, कोई बात नहीं, बट समझ तो आया। अब आप चीज़ों को कैसे सोच रहे हैं? इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली। अब आप सोच रहे हैं, अब मुझे अब वो नहीं करना है, एडजस्ट नहीं करना है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे अपने लिए जीना है, अपने लिए करना है। तो ये एनर्जी चेंज आया है, कैसे आया है? दिव्य दृष्टि ने आपको कराया है। दिव्य शक्ति आपके साथ चल रही है, आप उनके अंश हैं, आपको ये रास्ता तो दिखाना ही था, ये कराना ही था, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। ओके, देखो आप अपने जीवन में प्यार के लिए बने हैं, और ये सारी कठिनाइयाँ, ये सारा चेंज सिर्फ़ आपको ही क्यों चूज़ किया? सिर्फ़ आपको ही क्यों? बाकी लोगों को क्यों नहीं? पूरे इतने परिवार में सिर्फ़ आपके साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि आप ही वही पर्सन हो, जहाँ दिव्य शक्ति के साथ जुड़े हुए थे पूर्व जन्म में, और यहाँ इस जन्म में आपको किसी पर्पस के लिए भेजा गया था, जहाँ आप समझ सको कि आप क्या हो और इस धरती पे आप दूसरों के जीवन में क्या करने आए हो, क्या मदद करने आए हो। देखो, बॉटम ऑफ द डेक, मैं इनको इग्नोर नहीं कर सकती। अगर ये आपके लिए आई हैं और दिव्य शक्ति की बात हो रही है, देखो कितने दिनों बाद माँ काली आई हैं। क्लेम इट कर दीजिए, जय काली माँ, क्योंकि यही चेंज ला रही हैं आपके जीवन में, जो आपको अवेकनिंग करा रही हैं, जो आपके अंदर कहर बना हुआ है, वो यही चेंज ला रही हैं और आपको चांस दे रही हैं दोबारा जीने की, आगे बढ़ने की। डरना नहीं है, जैसे ये आगे रफ्तार से बढ़ती हैं कहर की तरह, आपको भी वैसे ही बढ़ना है। बहुत ज़्यादा आपके फ़ियर को हटा रही हैं। जो आपके मन में एक फ़ियर था ना, जो आप डरते थे आगे बढ़, कैसे होगा, कैसे करूँगी, थाती देख लीजिएगा, सब होगा। आप देखिएगा, आपके सारे काम बनते चले जाएँगे, पीसफुली बनते चले जाएँगे। आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ओह माय गॉड! कान्हा जी भी आए हैं साथ में। वेरी नाइस। देखो, कहीं न कहीं मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको गाइडेंस किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। आपके कमिटमेंट भले ही अधूरे रह गए, लेकिन जो आपने ईश्वर से कमिटमेंट किया था, वो इस जन्म में आप पूरा करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को उनका पर्पस समझ आ चुका है। काफ़ी लोगों का पर्पस है ईश्वर में ध्यान देना, उनकी आज्ञा का पालन करना और दूसरों की मदद करना, अनकंडीशनल लव देना, मोह माया से दूर रहना, पिछली चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ना और दूसरों का जीवन दान करना। ये पर्पस आप लोगों का रहा है और इसी पर्पस के लिए माँ काली ने ये सारी रचना रची है, राइट? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।